कहानी उन जख्मों की है, उन लम्हों की जिन्होंने एक कौम को बार बार आजमाया। 2 तारीखें, 2 साने, लेकिन दर्द एक ही, पाकिस्तान का। अब वक्त की सुइयों को पीछे मोड़ते हैं सन 1971 की तरफ। वो दिन जिसने हमें ये सिखाया कि कौमें सिर्फ दुश्मनों से नहीं, अपनी गलतियों से भी टूटती हैं। मशरकी पाकिस्तान, एक हिस्सा जो हमारा था, हमारे जिस्म की एक रग था, लेकिन सियासत, गलत फैसले, नाइंसाफियां और दुश्मनों की खामोश चालों ने एक मुल्क को 2 हिस्सों में बांट दिया। डहाका गिर गया। दगाबाज दुश्मन 65 की जंग में उठाई जाने वाली हजीमत का बदला लेने को बेताब था। मौके के इंतजार में छुपे चाणक्य के पैरोकारों ने मासूम बंगाली नौजवानों को बरगलाया। अपनी मदद से एक नाम नहाद इनकलाबी फोर्स मक्ती बहानी के नाम से बनाई, जिससे वो अपने मजमूम इरादे पूरे कर सके। पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया तैयार किया गया, जिसको ताकत हमारी अपनी कुछ कमजोरियों से मिली। शायद हम अपने बंगाली भाइयों से वो इंसाफ न कर पाए जिसके वो ख्वाहिशमंद थे, जिसके नतीजे में वो चालाक दुश्मन के बयानिए का शिकार हो गए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान पे ज़रब लगाने के लिए अपनी फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया। मक्ती बहानी नामी इस नाम नहाद मज़ामती तंजीम को असला और ट्रेनिंग देकर पाक फौज के खिलाफ मैदान में उतारा गया। वो लाशें, वो जलती गलियां, वो उजड़े घर और हर तरफ से उठती एक ही सदा, हमारा पाकिस्तान हमसे क्यों छूट गया। उस दिन ने हमें सिखाया कि मुल्क सिर्फ नक्शे पर रहने का नाम नहीं, मुल्क इंसाफ, बराबरी और एक दूसरे को सुनने से कायम रहता है। हमने 1971 में एक सबक सीखा, या शायद हमें सीखना चाहिए था। एक कौम तब टूटती है जब उसके अंदर तनाफुस पैदा हो जाए। वक्त गुजरता गया, जख्म भर गए, लेकिन निशान बाकी रहे। हमने सोचा शायद हमने सब सीख लिया है, मगर तारीख ने हमें एक बार फिर आजमाना था। सुना दिया मत समझो हमने रुला दिया, मत समझो हमने रुला दिया। वो जुल्म नहीं भूले, शहादत नहीं भूले, मासूम फरिश्तों की इबादत नहीं भूले, बारूद के शोले वो तड़पे हुए बच्चे। हम लोग अभी तक वो कयामत नहीं भूले, वो कयामत नहीं भूले। तुम्हारा खून होना इसलिए अच्छा लड़ा। 16 दिसंबर 2014 सुबह एक आम थी, लेकिन तकदीर खूने आशाम थी। पेशावर की आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों की चीखें, गोलियों की गूंज, धुआं और उन माओं की टूटी हुई सांसें, जिनका सब कुछ एक ही पल में लुट गया। दुश्मन ने सोचा कि वो हमारी नस्लों को मिटा देगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के बच्चे डरकर नहीं जीते, लड़कर जीते हैं। उन छोटे छोटे मेजों पर जहां कल हरूफ लिखे जा रहे थे, आज खून की बूंदें कयामत का सबूत बन चुकी थी। एक माँ का जुमला आज भी फिजा में गूंजता है। मेरा बेटा स्कूल बैग लेकर गया था, लाश बनकर वापस आया। ये धरती बहुत खून देख चुकी थी, लेकिन उस दिन उसने मासूमियत का खून देखा। मगर फिर भी पाकिस्तान ने सर नहीं झुकाया। हमने दुनिया को दिखाया कि हमारे बच्चों का खून जाया नहीं होगा, हमारी कौम टूटेगी नहीं,
اٹھے گی۔ سکوتے ڈہاکا ہو یا APS کا سانیہ، دونوں نے ہمیں ایک ہی بات سکھائی، اگر ہم ایک دوسرے کی آواز نہ بنے تو دشمن ہماری چیخیں بن جائے گا۔ 16 دسمبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن ہم نے اپنا آدھا ملک کھو دیا اور ایک دن ہم نے پھول جیسے بچے کھو دیے، لیکن اس قوم میں ایک قدرتی جنون ہے، گر کر اٹھنے کا، بکھر کر جڑنے کا اور درد کو طاقت میں بدل دینے کا۔ آج ہم زندہ ہیں کیونکہ ہمارے شہیدوں کا خون ہمارے ضمیر کو جگا چکا ہے۔ اب فیصلہ ہمارا ہے، کیا ہم 1971 اور 2014 کو صرف رو کر بھول جائیں یا ان زخموں سے پاکستان کو بہتر بنانے کا آخری عظیم عہد بنا لیں۔ یہ تاریخی زخم ہمارا بوجھ نہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان صرف تب تک زندہ ہے جب تک ہم زندہ ضمیر رکھتے ہیں۔